प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में आपको बोल रहा है कि अगर किसी संख्या का 16.2/3%, अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4,956 रुपया बनता है, तब वास्तविक संख्या क्या है। सबसे पहले देखिए 16.2/3% प्रतिशत जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। प्रतिशत को फ्रैक्शन में तोड़िए तो 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। 1 कितना होता है, 6 होता है। तो ई देखिए, जो नीचे वाला संख्या जो होता है ना, ई वास्तविक संख्या होता है। कौन संख्या होता है, वास्तविक संख्या। नीचे वाला जो संख्या होता है वो वास्तविक संख्या बोलता है। अब देखिए नीचे वाला संख्या, अब ऊपर वाला में जो है ई, अब आपको बोल दिया जाए जोड़ने के लिए तो नीचे वाला में ऊपर जोड़ देंगे। अगर बोल दिया जाए घटाने के लिए तो नीचे वाला में ऊपर वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ई बाद वाला में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ई वाला जो संख्या बनेगा, ई कौन वाला संख्या होगा, बाद वाला संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 4956, 4956 इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो इतना बन जाता है। तो देखिए संख्या तो 6 था, इसमें 1 जोड़ देगा, 6 था संख्या, 1 जोड़ देगा तब बन जाएगा कितना, 7। रेशियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो चीज दिया रहे निश्चित राशि के तुलना अनुपातिक राशि से, तो यहाँ पर जोड़ने के बाद 4,956 बन रहा है। यहाँ पर देखिए जोड़ने के बाद संख्या कितना बन रहा है, 7। तो 4,956 की तुलना कितना से करेंगे, 7 से करेंगे। अब आपको निकालना वास्तविक संख्या, तो कितना से गुना, 6 से। अब इसको हल करेंगे, 7 7 49, 7 8 56। अब गुना कर दीजिए, 8 6 48, 7 6 42, यानी कि 4200 कितना होगा, 48 होगा आंसर। अगला प्रश्न, दूसरे नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है अगर किसी संख्या का 6.2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। सबसे पहले 6.2/3% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो 6.2/3% का मतलब होता है 1/15। 1 बटा कितना होता है, 15 होता है। तो देखिए संख्या नीचे वाला वास्तविक संख्या कितना है, 15 है। वास्तविक संख्या कितना है, 15। अब 1 घटाने के लिए बोल रहा है, तब 15 में से 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। 15 में से 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब जो नया वाला जो संख्या बनेगा वो कितना हो जाएगा, 15 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14, है कि नहीं। यहाँ पर आप देखिए कि बन जाता है 5670। नया वाला संख्या बन गया 5670। अब यहाँ पर देखिए नया वाला संख्या कितना बचा, बना 14। अब 5670 का तुलना कितना से करेंगे, 14 से। अब पहले वाला संख्या निकालना कितना से गुना, 15। रेशियो में क्या होता है, जो निश्चित राशि दिया रहा है अनुपातिक राशि से तुलना कर देंगे, जिसको निकालना है गुना कर देंगे। अभी हल करिए, 14 चौका 56, 14 पचे 70। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 15 पचे 75 है, 15 चौका 60, यानी कि 60,000 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा आंसर। अगला तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि अगर किसी संख्या का 11.1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बन जाता है। 11.1/9% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/9, यानी कि वास्तविक संख्या कितना है, 9। अब इसमें एक क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। एक क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तब बन जाएगा, एक जोड़ने पर 9 में 1 जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा, 10, यानी कि वास्तविक संख्या हो गया, है कि ना। ये वास्तविक संख्या हो गया, ये कौन है, न्यू संख्या। इतना क्या किया, घटाया। अब यहाँ पर आप देखिए घटाने पर 900 बन जाता है, घटाने पर कितना बन जाता है, सॉरी जोड़ने पर, जोड़ रहा है यहाँ पर जोड़ने पर कितना बन जाता है, 900। तो 9 में 1 जोड़िएगा तो 10 बन गया। तो यहाँ पर 900 को तुलना कितना से करेंगे, 10 से करेंगे। अब वास्तविक संख्या निकालना कितना से गुना, 9 से गुना। इससे ही कैंसिल, 9 9 81, यानी कि 800 कितना हो जाएगा, 10 आंसर। अगला चौथा नंबर प्रश्न,
चौथा नंबर प्रश्न में आपको बोल रहा है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अब यहाँ पर देखिए 64 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो संख्या का 157.1/7% बन जाता है। अब देखिए 157.1/7% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 57.1/7%, ठीक है ना। अब देखिए 100% को लिख सकते हैं कितना, एक प्लस 57.1/7%, तो 7 बाकी 4 और 7 पचे 35 4 39, 400 यानी कि कितना हो जाएगा 4/7। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 7/4 11/7, है कि नहीं। अब देखिए रेशियो में हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें का तो वैसे लग रहा है हर मानते हैं, तो संख्या का यानी कि संख्या जो हो गया वास्तविक संख्या वो कितना हुआ आपका 7, वास्तविक संख्या कितना हुआ 7। अब देखिए बन जाता है तब बच गया बन जाता है तब बन जाता है कितना भाई 11, तो संख्या है 7 और नया वाला जो संख्या बन जाता है कितना बन जाता है 11, यानी कि जोड़ा आपका कितना, जोड़ा आपका कितना 7 था 11 बन गया, यानी कि जोड़ा कितना 4। तो यहाँ पर देखिए निश्चित राशि में 64 जोड़ा, निश्चित राशि में कितना जोड़ा 64, तो आनुपातिक राशि में देखे तो कितना जोड़ा 4, तो निश्चित राशि के तुलना आनुपातिक राशि से। अब जिसको निकालना गुना कर देंगे तो संख्या निकालना कितना से गुना 7 से गुना, तो 4 के 16 चौका 64, 16 बलियोतल से 100 कितना हो जाएगा 12। पांचवा नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो 444.4/9% बन जाता है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़िए, इसको लिख सकते हैं 400% प्लस 44.4/9%। 400% को हम लोग लिख सकते हैं 4 और 44.4/9% को कितना लिखेंगे 9 चौका 36 को 6 बाकी 3 और 9 चौका 36 से 39, यानी कि इसको भी हम लोग लिखेंगे कितना 4/9। अब इसको हम लोग हल करेंगे 9 चौका 36 से 4 40 बटा कितना हो जाएगा 9। अब इसमें आप देखिए वास्तविक संख्या जो है वो कितना है, वास्तविक संख्या आपका कितना है 9 है, और बन जाता है देखिए कितना बन जाता है आपका संख्या, नया जो संख्या हुआ ये आपका कितना बन जाता है 40। तो देखिए जोड़ा की घटा है, जोड़ा देख रहे हैं कितना जोड़ा 31 जोड़ा, 9 में 31 जोड़ा तब बन गया कितना 40 बन गया। अब आप यहाँ पर देखिए 930 जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है 930, तो यहाँ पर अनुपातिक में कितना जोड़ रहा है 31, निश्चित राशि के तुलना अनुपातिक राशि से संख्या निकालना कितना से गुना 9 से, 31 तिया 93 9 तिया 27, यानी कि 200 कितना हो जाएगा 70 आंसर। अगला छठा नंबर प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 116.2/3%, 116.2/3% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस 16.2/3%। तो 100% को लिखेंगे कितना 1 प्लस 16.2/3% को लिखेंगे कितना 1 बटा कितना लिखेंगे 6, 1 बटा कितना लिखेंगे 6, इसको पूरा कॉल करेंगे तो आ जाएगा 7/6, यानी कि देखिए संख्या जो आपका था वो कितना था 6, है कि नहीं। अब उसमें जोड़ा देखिए कितना जोड़ा आओ संख्या था 6 और हो गया कितना 7, यानी कि जोड़ा आपका कितना 1 जोड़ा। अब यहाँ पर देखिए निश्चित राशि में 16 जोड़ा, अनुपातिक राशि में कितना 1, 16 की तुलना 1 से संख्या निकालना कितना से गुना 6 से गुना, तो 16 6 कितना हो जाएगा 96। अगला सातवां नंबर में देखिए आपको बोल रहा है अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट का 137.1/2% बन जाता है। तो सबसे पहले 137.1/2% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 37.1/2%। 100% को हम लोग लिख सकते हैं कितना 1 37.1/2%, 37 74 1 75/200,
तब 25 3/8 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको देखिए लिख सकते हैं कितना 74 और एक 75/200, 25 25 200 तो 3/8 देखिए हो जाएगा 8 3 11 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि संख्या कितना था आपका 8 था, रियल में संख्या कितना था 8 था। अब जोड़ रहा है कितना, जोड़ रहा है आपका 3, नया संख्या कितना हो गया 11। यहाँ पर आप देखिए कि 21 जोड़ रहा था, कितना जोड़ रहा था 21, यहाँ पर देखिए कितना जोड़ रहा है 3, 21 का तुलना 3 से, रियल संख्या निकालना कितना से गुना 8 से गुना, तो 3 सते 21, 7 कितना हो जाएगा 7 आपका हो जाएगा 56 आंसर। अगला, अगर किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दिया जाए तो और चौड़ाई 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल के पर क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले देखिए 37.1/2% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 3/8, 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। लंबाई, लंबाई देखिए पहले था कितना 8, 3 जोड़ने के लिए बोला था, नीचे वाला में ऊपर वाला को जोड़ देंगे, 8 3 कितना हो जाएगा 11। दूसरा नंबर चौड़ाई, चौड़ाई देखिए 20%, 20% को फ्रैक्शन में तोड़िए 1/5, तो देख रहे घटाने के लिए बोल रहा है, यानी कि रियल में कितना था 5, अब 1 घटा देगा तो हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 8 बचे कितना हो जाएगा 40, और अब जो हो गया 11 चौक कितना हो जाएगा 44, तो इसको आप छोटा कर सकते हैं, 4 दहें को 40, 4 के 11 चौ 44, तो देखिए तो 10 था 11 हो गया क्षेत्रफल। तो पहले कितना बढ़ा 1 बढ़ा, कितना बढ़ा 10 में बढ़ा, प्रतिशत के लिए कितना से गुना 100 से गुना, इससे ही खत्म, यानी कि कितना परसेंट 10% बढ़ेगा, 10% क्या होगा बढ़ेगा। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोला चीनी की कीमत में 16.2/3%, चीनी की कीमत में वृद्धि 16.2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% क्या हो जाती है घट जाती है, 20% क्या हो जाती है घट जाती है। तो इसमें आपको बोल रहा है निकालने के लिए कि खर्च में कितना प्रतिशत बदलाव होगा, खर्च में कितना प्रतिशत क्या होगा बदलाव होगा, ये आपको निकालना है। तो निकालिए, देखिए तो 16.2/3% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो ये आपका कितना हो जाएगा 48 50/300, है कि ना, 50/5 यानी कि 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 6, 16 दो कितना हो जाएगा 50/300 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 20% को फ्रैक्शन में तोड़िए, अब 20% का मतलब हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 5, 20% का मतलब हो गया 20 बचे 100, तो 1 कितना हो जाएगा 5। अब देखिए कीमत जो है, कीमत जो है पहले था कितना 6, अब 6 में 1 का वृद्धि हो गया, अब कीमत कितना हो गया 7, पहले था 6 और अब हो गया 7। अब ये देखिए क्या है खपत, खपत पहले कितना था 5, खपत पहले कितना था 5, अब 1 का कमी हो गया इसमें तो कितना हो गया 4। अब देखिए टोटल आपको खर्चा कितना होगा, कीमत जितना है उतना खपत जितना गुना कर देंगे, 6 बचे 30, ऐसा चौका 28। अब इसको छोटा कर सकते हैं, 15 दूनी 30, 14 दूनी 28, यानी कि पहले खर्चा हो रहा था 15 रुपया, अब खर्चा हो रहा है 14 रुपया, तो कितना का कमी हो गया 1 के कमी कितना में 15 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 5 दिया 15, 5 के 20 बचे 100, 20/3 का मतलब सॉरी 20/3, तो 3 6 18 2 20, तो 6 को 9 2 कितना परसेंट होगा 3% का क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा आंसर। अगला 10वां नंबर प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है किसी सिनेमा के टिकट की बिक्री
57.1/3% से बढ़ जाती है कि नहीं। टिकट की जो बिक्री है वो 57.1/7% से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि नहीं। तो देखिए तो ये बिक्री बढ़ जाता है कितना, 57.1/7% को फ्रैक्शन में तोड़िए, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 7 49 बाकी 4, ये 7 यानी कि 4 बटा कितना हो जाएगा 7। फिर उसके बाद 16.2/3% को फ्रैक्शन में तोड़िए, तो ये आपका आ जाएगा 1 बटा कितना 6। तो बिक्री, तो बिक्री देखिए पहले कितना था, पहले, अब बिक्री देखिए पहले हो रहा था 7, पहले कितना हो रहा था 7, है कि नहीं। अब ये 4 जो है क्या हो गया, बढ़ गया, तो 7 में 4 बढ़ गया तो कितना हो गया 11। अब उसके बाद देखें तो मूल्य, क्या देखेंगे, मूल्य, मूल्य पहले कितना था 6 था, मूल्य पहले कितना था 6 था, अब उसमें 1 का वृद्धि हो गया, तो 6 में 1 का वृद्धि हो गया, यानी कि मूल्य कितना हो गया आपका 7। अब यहाँ पर देखिए तो टोटल आय कितना, रिटर्न में कितना प्राप्त होगा, सचा का पहले प्राप्त हो रहा था 42, और अब प्राप्त कितना हो रहा है 11 77। तो पहले था 42, अब है 77, इसको देखिए छोटा हो रहा है तो छोटा कर दीजिए, 6 का 42 और 7 के 11 77। तो पहले 6 प्राप्त हो रहा था राजस्व, अब प्राप्त हो रहा है 11, यानी कि कितना बढ़ रहा है 5 कितना में 6 में, प्रतिशत के लिए कितना से गुना 100 से गुना, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, यानी कि 250 बटा कितना आ जाएगा 250/3%, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 3×8 = 24, 1×0 3 × 9 83.1 बटा कितना परसेंट 3%। 11वां नंबर, 11वां नंबर प्रश्न में आपको देखिए बोल रहा है किसी वर्ग की भुजा 40% से बढ़ा दिया जाए तो बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 40% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 25 100, 2/5, है कि नहीं। पहले, अब पहले देखिए कितना था 5 था, 2 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया 7। फिर उसके बाद देखिए वर्ग का भुजा आपस में बराबर होता है, तो दूसरा भुजा भी उसी प्रकार से होगा, पहले था कितना 5 और अब हो गया कितना 7, है कि नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 और 7 7 49, 25 था 49 हो गया, देखिए तो कितना बढ़ा, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 24 बढ़ा कितना में 25 में, प्रतिशत के लिए कितना से गुना 100 से गुना, 25 चौका 100, तो 24 चौका कितना परसेंट हो जाएगा 96%। लेकिन अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो इसमें हम लोग ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, x + y + x y बटा 100, यानी कि 40 + 40 + 40 गुना 40 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तब हो जाएगा 40 40 से 80 16 कितना हो जाएगा 96%। इस तरह से महिलाओं का प्रतिशत। देखिए जब कभी भी प्रश्न प्रतिशत के रूप में दिया रहे, प्रतिशत के रूप में पूछे तो निश्चित राशि से कोई भी मतलब नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए जिसमें आधार मानेंगे तो जितना जनसंख्या उसमें से 4/9 पुरुष है, यानी कि टोटल जो जनसंख्या है वो आपका कितना है 9, मेल जो है आपका कितना है 4, है कि नहीं। तो महिला कितना हुई, महिला आपका कितना हुई 9। अब इसमें से भी आपको बोला है कि 50% पुरुष विवाहित है, यानी कि 4 पुरुष जो है वो टोटल पुरुष कितना है 4 और उसमें से 50% विवाहित है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2 पुरुष जो है क्या है विवाहित है, 2 पुरुष जो है क्या है विवाहित है। तो देखिए पुरुष का विवाह जब भी होगा जब महिला के साथ होगा, तो 2 पुरुष जब विवाहित है तब महिला भी कितना विवाहित है 2, पुरुष जब 2 विवाहित है तब महिला भी कितना विवाहित है 2। अब तक विवाहित जनसंख्या टोटल कितना हो गया 2 पुरुष 2 महिला, तो टोटल कितना हो गया 4। तो इसमें आपको बोला है विवाहित जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो जिसमें का वैसे लग रहा है मानते हैं। तो देखिए जनसंख्या का तो टोटल जनसंख्या कितना 9, अब विवाहित, तब विवाहित देखिए 2 पुरुष और 2 महिला, यानी टोटल विवाहित कितना 4, प्रतिशत के लिए कितना से गुना 100 से गुना, तो 4/9 को हम लोग लिख सकते हैं 44.4 बटा कितना परसेंट 9%। दूसरा नंबर,
दूसरा में बोल रहा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। देखिए विवाहित महिला कितना है, 2 है। विवाहित महिला कितना है, 2 है, तो 2। जबकि टोटल महिला कितना है, 5। तो टोटल महिलाओं में कहा है, टोटल महिला 5 है, विवाहित महिला 2। प्रतिशत के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। अब 5 के 20 बचे 100, यानी कि 20 दूनी कितना परसेंट हो जाएगा, 40% आंसर। 13वां नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि एक मजदूर 60 घंटा प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटा आय 40% से बढ़ जाए और काम का 16.2 और काम का 16.2% क्या हो जाए, घट जाए, तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव होगा। तो उसकी तनख्वाह में क्या हो जाएगा, कितना बदलाव हो जाएगा। तो देखिए पहले देखिए प्रति घंटा आय 40% से बढ़ जाता है, 40% को फ्रैक्शन में तोड़िए, तो 40% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20/100, तो 2 कितना हो जाएगा, 5। फिर उसके बाद 16.2/3% को फ्रैक्शन में तोड़िए, तो 16 48 50, यानी कि 50/300, यानी कि 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कितना रुपए प्रति घंटा काम कर रहा है। पहले था कितना, 5 पहले, अब पहले था कितना, 5, और अब जो है 2 बढ़ गया, तो 5 में 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। अब इसमें देखिए काम जो कर रहा है उसमें कितना हो रहा है, पहले मिल रहा था कितना, 6, पहले कितना घंटा काम कर रहा था, 6 घंटा। अब उसके बाद देखिए एक कम करेगा, तो कितना करेगा, 5 करेगा। तो देखिए तो टोटल मजदूरी कितना मिलेगा, पहले मिल रहा था 6 पचे 30, और अब मिल रहा है 7 पचे 35, ठीक है ना। पहले मजदूरी मिल रहा था कितना, इतना, और अब मजदूरी मिल रहा है कितना, इतना। अब इसको हल करेंगे, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 6:7, यानी कि पहले 6 रुपया कमा रहा था और अब 7 रुपया कमा रहा है, तो कितना ज्यादा कमा रहा है, 1 कमा रहा है। 1 रुपया कमा रहा है कितना में, 6 में, प्रतिशत के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। तो 3 दूनी 6, 50 दूना 100, तो 3 16.2/3% के क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। उसकी तनख्वाह में 16.2/3% का वृद्धि होगा। देखिए जब कभी प्रश्न प्रतिशत के रूप में दिया जाए, प्रतिशत के रूप में पूछे, तो ये निश्चित राशि जो है इससे कोई भी मतलब नहीं रखना होगा, ठीक है ना। ये जो आपका दे रहा है, एक प्रति घंटा रुपया में कमा रहा है, इतना रुपया प्रति घंटा में ही कमा रहा है आपका। और ये जो है इतना रुपया प्रति घंटा में कमा रहा है, और इधर वाला जो है ना, ये आपका जो है ये कितना घंटा काम कर रहा है, वो है। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में आपको बोल रहा है एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है, यानी कि राइट रॉन्ग। देखिए सही मान लिया कि संख्या x था, उसमें इसको 3/5 से गुना करना था। कितना करना था, 3/5 से गुना। लेकिन ये किया क्या, वही संख्या में 7/4 से गुना कर दिया, है कि नहीं। तो देखिए तो गलती हो गया कितना, इससे ही कर जाएगा, तो 4 दिया 12, 7 पचे 35। तो देख रहे हैं सही में था 12 और हो गया कितना, 35। तो कितना गलती हुआ, 5 में से 2 जाएगा 23 का गलती कितना में हुआ, 12 में हुआ। प्रतिशत के लिए कितना से गुना, 100 से गुना। 4 दिया 12, 4 के 25 का 100, ये आपका हो जाएगा 25 दिया 75 के 5 बाकी 7, और 25 दूनी 50 और 7 57/3। अभी 3 के हो जाएगा, 3 के 29 57, और 3 के 29 57, 3 एकम 3 2, 191.2/3% के क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। 191.2/3% के क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना करना है, सही गलत। देखिए सही में क्या करना था, 5/3 से गुना करना था,
लेकिन वो गलती से क्या कर दिया, 3/5 से गुना, एक से कट जाएगा, फिर जब गुना कर देंगे तब पापा 25, 3 दिया 9, 25 करना था 9 कर दिया, तो देखिए कितना की कमी हो गया, 16 की कमी। 25 में प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 चौका 100, 16 चौका 64% आंसर। तो 64% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, 64% का क्या हो जाएगा, कमी। 16 नंबर भी वही प्रश्न है। 16 नंबर बोला एक संख्या, एक छात्र को किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दिया, राइट रॉन्ग, सही में करना था 4/3 से गुना, और गलती से कर दिया 3/4 से गुना, एक से एक कट जाएगा, तो 4 चौका 16 और हो गया कितना 9, देखिए कितना कम गया, 7 कम गया, कितना में कम गया 16 में, प्रतिशत के लिए कितना से गुना 100 से, 4 चौका 16, 4 के 25 चौका 100, 25 से 75 से 175/4, तो ये हो जाएगा कितना 4, 4 चौका 16, 4 दिया 12, 3, 43.3 बटा कितना परसेंट, 4%, 43.3/4% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 17 नंबर प्रश्न में बोल रहा है अगर इनकम टैक्स का 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें, है कि ना। देखिए इसको मैं आपको लोगों को उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। मान लिया जाए कि आप जो है 100 रुपया कमा रहे हैं, मान लिया जाए कि आप कितना रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं, आपका जो इनकम है वो कितना रुपया का है, 100 रुपया का है। अब उसमें से मान लिया जाए कि आप टैक्स दे रहे हैं 10% टैक्स दे रहे हैं, 100 में आप कितना टैक्स दे रहे हैं, 100 का 10% टैक्स दे रहे हैं, यानी कि 10 रुपया टैक्स दे रहे हैं। तो देखिए 100 रुपया कमा रहे हैं और 10% यानी कि 10 रुपया क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो आपका देखिए नेट इनकम जो हुआ वो कितना हुआ, नेट इनकम आपका कितना रुपया हुआ, 90 रुपया, नेट इनकम आपको कितना रुपया हुआ, 90 रुपया। अब देखिए, अब अगला टर्म में देखिए, अगर इसमें भी आप देखिए 100 रुपया कमा रहे हैं, इसमें भी आप कितना रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया, लेकिन टैक्स आप पहले दे रहे थे 10% और अब जो आप टैक्स देंगे वो 12% देंगे, अब जो आप टैक्स देंगे कितना परसेंट देंगे, 12% टैक्स देंगे। तो देखिए 100 रुपया इनकम आप कमा रहे हैं, 12 रुपया आपका टैक्स हो जाएगा, यानी कि नेट इनकम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, नेट इनकम जो कितना हो जाएगा, 88। तो देख रहे हैं इन दोनों में आपको कुछ परिवर्तन नजर आ रहा होगा। देखिए टैक्स देखिए 10 था 12 हो गया, टैक्स में अगर हम 2 जोड़े, टैक्स में अगर हम 2 क्या कहेंगे जोड़े, तो यहाँ पर नेट इनकम जो है 2 क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। अगर इनकम समान है और अगर हम टैक्स में 2% का 2 का वृद्धि कर रहे हैं तो नेट इनकम में 2 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, नेट इनकम में 2 का क्या हो रहा है, कमी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं टैक्स में जितना परसेंट का वृद्धि होगा उतने परसेंट का नेट इनकम में क्या होगा, कमी होगा। या फिर देखिए अगर आपका 100 रुपया था यहाँ पर 10% था, अब फिर आपको देखिए 100 रुपया है, ठीक। अब पहले 10% टैक्स दे रहे थे ना, अब आप दीजिएगा तो 7% टैक्स दीजिएगा, कितना परसेंट टैक्स दीजिएगा, 7% टैक्स दीजिएगा। तो 7% टैक्स दिएगा तो 100 रुपया कमा रहे हैं, 7 रुपया टैक्स दीजिएगा तो आपको बचेगा कितना रुपया, 93 रुपया। तो इस टर्म कंडीशन में देखिए क्या होगा, क्या होगा, 10 रुपया आप पहले दे रहे थे टैक्स और अब दे रहे हैं 7 रुपया, तो टैक्स में अगर हम 3 का कमी कर रहे हैं, टैक्स में अगर हम 3 का कमी कर रहे हैं तो नेट इनकम में देखिए 3 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। टैक्स में अगर हम 3 का कमी कर रहे हैं तो नेट इनकम में 3 का क्या हो रहा है, वृद्धि, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि टैक्स में जितना परसेंट का इंक्रीज होगा, है कि ना, उतने ही नेट परसेंट का नेट इनकम में डिक्रीज होगा, यानी कि हम लोग वो देखे तो वही इसमें बोल रहा है अगर इनकम टैक्स में 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% से घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें, ठीक है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें।
यहाँ पर कुल इनकम नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ये आपका शुद्ध इनकम हो जाएगा। ये आपका कौन सा इनकम हो जाएगा, शुद्ध इनकम हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनकम टैक्स का 19%, तो यहाँ पर लिख देते हैं टैक्स का 19% अब बराबर, टैक्स का 19% बराबर नेट इनकम का 6%, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जितना का टैक्स में वृद्धि होगा उतने का इनकम में कमी होगा, या फिर जितना का टैक्स में कमी होगा उतने के नेट इनकम में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब देखिए परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कट गया। देखिए टैक्स अनुपात नेट इनकम, टैक्स कितना हो गया 6 और नेट इनकम कितना हो गया 19, है कि नहीं। यानी कि इनकम हम लोग बोल सकते हैं कि इनकम आपका कितना हो गया 19 से 6 25। तो आपको टैक्स का दर बोला है, तो टैक्स देखिए कितना दे रहा है 6 टैक्स कितना रुपए में दे रहे हैं 25 रुपए में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, और 25 चौका 100, तो 6 चौका कितना परसेंट हो जाएगा 24% आंसर। यानी कि टैक्स का जो दर है वो कितना परसेंट है 24%। 17 नंबर भी उसी प्रकार से है। 17 नंबर में बोला अगर इनकम टैक्स 17% से बढ़ जाए, अगर इनकम टैक्स 17% से क्या हो जाए, बढ़ जाए, है कि ना। यानी कि टैक्स का 17% बराबर नेट इनकम का 3%, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं टैक्स अनुपात नेट इनकम, तो टैक्स कितना हो जाएगा 3 और नेट इनकम कितना हो जाएगा 17, है कि नहीं। तो इनकम हम लोग बोल सकते हैं, इनकम हो जाएगा टोटल कितना 17 3 20, तो टैक्स का दर निकालना है। टैक्स कितना दे रहे हैं 3 टैक्स कितना दे रहे हैं 20 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो ये आपका हो जाएगा 20 बचे 100, तो 5 दिया 15%, यानी कि टैक्स का दर कितना परसेंट है 15%। अगला 19 नंबर, 19 नंबर में देखिए आपको बोल रहा है एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितना कि एक डिब्बा में सीट है। एक ट्रेन में उतना ही डिब्बा है जितना कि एक डिब्बा में सीट है, मतलब कि जितना डिब्बा का संख्या है उतने एक डिब्बा में सीट की संख्या है। अब बोल रहा है एक डिब्बा 25% यात्री से भरा हुआ है, सॉरी एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़िए, तो 7 7 7 49, तो ये आपका हो जाएगा कितना 5/7, 5 बटा कितना हो जाएगा 7, तो 5/7 हो जाएगा, यानी जिसमें 7 बचे लग रहा है हर मानते हैं, है कि नहीं। यानी कि टोटल जो इसका क्षमता हुआ, टोटल जो इसका क्षमता हुआ वो कितना है 7, भाड़ा देखिए कितना है 5, खाली देखिए कितना है 2। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या बोल रहा है, एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है कि नहीं, तो निश्चित राशि का तुलनानुपातिक राशि से करेंगे, तब 25 यात्री से भरा है, यहाँ पर देखिए कितने यात्री से भरा है 5। टोटल क्षमता अगर आपको निकालना है तो कितना से गुना करेंगे 7 से, तब 25, तो 7 बचे 35, यानी कि एक डिब्बा में 25 यात्रियों से भरा हुआ है ना, और यानी कि टोटल जो क्षमता है डिब्बा का, टोटल एक डिब्बा का जो क्षमता है वो कितना आदमी का है 35 आदमी का, कितना आदमी का है 35 आदमी का। अब आपको बोल रहा है एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट, तो 35 क्या निकला सीट निकला, इस सीट जो निकला वो कितना निकला 35 निकला। तो चूंकि जितना सीट है उतना ही डिब्बा है कि नहीं, तो डिब्बा भी कितना हो जाएगा आपका, डिब्बा भी हो जाएगा 35, डिब्बा भी कितना हो जाएगा 35। तो एक डिब्बा में कितना सीट है 35 सीट, और टोटल डिब्बा है 35, है कि नहीं। तो कुल सीट हम लोग बोल सकते हैं, कुल सीट जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 35 गुना 35, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 चौका 12, 1200 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 1225 टोटल यात्री जा सकते हैं उस ट्रेन में,
लेकिन यहाँ पर आपको बोला है कितने यात्री ले जाएगा, यदि 20% सीट खाली रहे तो ये तो टोटल 100% करे निकल गया, तब 20% सीट क्या रहे, खाली रहे, यानी कि भाड़ा कितना परसेंट रहेगा, 80%। इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20×80 या 20×5 100 5 के 24 पचे 20 से 25, इसको पूरा करेंगे। 5 को 20 का 0 बाकी 2 4 16 18 बाकी 1 4 2 8 1 9 900 कितना हो जाएगा 80 आंसर। अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न। 20वां नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। कितने समय में 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार पहले से 25% जगह खाली छोड़ दे। 25% यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, 25% ज्यादा जगह खाली, मतलब पहले जितना छोड़ रहा था ना उससे 25% और ज्यादा जगह खाली छोड़, ठीक ना। अब देखिए इसमें हम लोग ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं मिश्र समानुपात में कि होता है M1 D1 T1 अब बटा W1 बराबर M2 D2 T2 अब बटा W2, यानी कि सब कुछ ऊपर और काम सिर्फ क्या होगा नीचे, है कि नहीं। तो देखिए एक आदमी 10 मिनट में, तो ये समय है तो समय ऊपर रहेगा, तो 10 मिनट में देखिए 20 लाइन टाइप करता है तो 20 लाइन कहाँ हो जाएगा नीचे, क्योंकि ये क्या है काम है, और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ता है। तो देखिए जो काम करेगा सिर्फ उसी का ना मतलब रखेंगे, तो 8% खाली छोड़ रहा है, यानी कि भरेगा कितना परसेंट, 92%, यानी कि काम इतना हुआ। अब देखिए क्या बोला कितने समय में, समय आपको निकालना है, नहीं पता है तो समय हम मान लेते हैं क्या है टी है, समय हम लोग मान लेते हैं कितना है टी है। 40 लाइन, पहले ये 20 लाइन ने 92% किया, अब इसमें कितना लाइन 40 लाइन 23 पेज, ये जो है ये एक पेज का है, कितना पेज का है एक पेज का, तो एक से गुना करे चाहे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 40 गुना कितना पेज हो जाएगा 23 पेज, तो टोटल इतना हो जाएगा 40 गुना 23 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए पहले से 25% जगह ज्यादा खाली छोड़ दे, तो पहले देखिए 8% जगह खाली छोड़ रहा था, 25% जगह और ज्यादा छोड़ेगा तो 25% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो 1/4, तो 4 में एक और ज्यादा जगह छोड़ेगा तो 4 1 5/4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 था 5 दूनी कितना परसेंट 10%, यानी कि पहले जो है 8% जगह खाली छोड़ रहा था और अब 10% जगह खाली छोड़ेगा, तो 10% जगह खाली छोड़ेगा तो भरेगा कितना परसेंट 90%, है कि ना। अब इसको हल करेंगे, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ये आपका आ जाएगा 2 5 कितना हो जाएगा 10, 23 चौका कितना हो जाएगा 92, इससे ई कैंसिल, टी बराबर हो जाएगा 9 5 45, 450 क्या आ जाएगा मिनट, 450 मिनट आंसर। अगला नंबर 21 नंबर में बोल रहा है कि x 22 से 25% ज्यादा कम है, x जो है वो 22 से 25% ज्यादा है, देखिए x है 22 है, 25% को फ्रैक्शन में तोड़िए, है कि नहीं, तो 25% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 1/4, तो जिसमें काश बस ये लग रहा है हर मानते हैं, तो 22 में का ऐसे लगल है, तो 22 कितना हो जाएगा 4, 22 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 4 में एक ज्यादा है, तो 4 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है नहीं, तो x का मान 5 और 22 का मान 4। अब तब आपको बोला 22 x से कितना परसेंट कम है, तो 22 देखिए x जो है 5 है, 22 कितना है 4 है, तो 22 जो है x से कितना कम है, एक कम है, कितना में कम है 5 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो 5 के 20 बचे 100, यानी कि कितना परसेंट कम है 20% आंसर, है कि नहीं। अभी देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जब भी प्रश्न अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं है तो संख्या को हम लोग कितना मानेंगे 100, तो जिसमें काट वैसे लग रहा है उसको 100 मानते हैं, तब आई देखिए 100 है और 125% ज्यादा है, यानी कि 100 कितना 25, तब बोला 22 100 से कितना परसेंट कम है, देखिए 25 कम है, कितना में कम है 125 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना,
25% से 20 100 यानी कि कितना परसेंट 20%। फ्रैक्शन का यूज हम लोग तभी करेंगे जब आपका पूर्णांक में दिया रहेगा। अगला 22 नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है अगर किशन की आय राधा से 16.2/3%। तो 48 से 2 50 बटा यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 6। 1 बटा कितना हो जाएगा 6 है ना। 1 बटा हो जाएगा 6। तो देखिए जिसमें का वैसे लग रहा है हर मानते हैं तो राधा में का ऐसे लगल है राधा कितना 6 किशन का इससे एक कम तो 6 में एक कम यानी कि कितना 5 है। अब आपको बोल रहा है कि राधा की आय किशन की आय किशन से कितना ज्यादा है। तो देखिए किशन का 5 है राधा का 6 है। राधा का कितना ज्यादा है एक ज्यादा है कितना में 5 में प्रतिशत के लिए 100 से गुना तो 5 के 20 बार में कट जाएगा यानी कि कितना परसेंट ज्यादा है 20% ज्यादा है आंसर। अगला 23 नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि पी क्यू से 6 गुना है। पी का क्यू देखिए अगर 1 है तो पी कितना गुना है 6 गुना है। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है तो देखिए तो क्यू जो है पी से कितना कम है 5 कम है कितना में 6 में प्रतिशत के लिए 100 से गुना तो 3 दूनी 6 50 दूना 100 250 बटा 3 हो जाएगा 3 × 8 = 24 83.1/3%।